बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। आज 25 जून है और आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, जिससे आप सब भली भांति परिचित हैं। 25 जून 1975 को इस देश पर, देश के जनता पर, इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों के सामान्य अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और एक मीसा कानून और एक दूसरा कानून DISIR कानून इस देश पर थोपा गया था। उसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को बिना किसी कारण जेलों में बंद कर दिया गया था और ये इमरजेंसी श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और ये इमरजेंसी वो क्यों लाई थी, क्योंकि आप सबको ज्ञात होगा कि वो लोकसभा का चुनाव उन्होंने रायबरेली से लड़ा और उनके जो प्रतिद्वंदी थे राजनारायण जी, उन्होंने उनके लोकसभा चुनाव को हाई कोर्ट में चुनौती दी और उन्होंने ये तर्क रखे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पद का दुरुपयोग किया, शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया और अवैध तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की चेष्टा की गई, जिस पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उनका जो चुनाव है उसे अवैध माना, उसे शून्य घोषित कर दिया और साथ ही उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए उनके ऊपर रोक भी लगा दी गई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, वो उस निर्णय से अत्यधिक परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें अपना पद तो छोड़ना ही था, साथ ही अगले 6 वर्ष के लिए वो चुनाव भी नहीं लड़ सकती थी। मतलब अगली पार्लियामेंट में भी वो चुन के नहीं आ सकती थी। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को पलटने से मना कर दिया। ये तारीख थी 23 जून 1975। आनन फानन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 24 की रात में राष्ट्रपति से इमरजेंसी के अध्यादेश पर हस्ताक्षर कराए और 25 जून से इस देश पे इमरजेंसी थोप दी गई। जबकि इमरजेंसी लगाने के हमारे संविधान में केवल 3 प्रावधान हैं। उन प्रावधानों में यदि हमारे देश पर सुरक्षा का कोई खतरा मंडरा रहा हो, युद्ध की स्थिति हो या देश में कहीं विद्रोह की स्थिति बने, तब आपातकाल लगाया जाता है। दूसरा जो आपातकाल का जो कारण हमारे देश में या हमारे संविधान में दिया गया है कि यदि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। और जो तीसरा कारण संविधान में दिया गया है कि यदि देश में वित्तीय आपातकाल हो, भारत की वित्तीय स्थिति खराब हो गई हो, उसकी वित्तीय स्थिति को खतरा हो या देश दिवालियेपन की स्थिति में जा रहा हो, तभी आपातकाल लगाया जाता है। मगर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी अपना पद नहीं छोड़ना चाहती थी, वो प्रधानमंत्री बने रहना चाहती थी। इस कारण से इस देश में आपातकाल लगा दिया गया था और जितने भी देश में विरोधी दल थे, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हों या कोई भी संगठन हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, जिसने भी आपातकाल का विरोध किया, उन सब लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। आज बहुत ज़्यादा लोग संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं। इन्हीं की वो पार्टी थी जिसने 1,10,806 इतने लोग उस समय जेलों में बंद थे और मीसा कानून के तहत, और एक जो दूसरा कानून था DISIR कानून, 1,10,000 से ज़्यादा लोग जेलों में बंद कर दिए गए थे। आज के दिन ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है और आज के दिन ही हम ये वीडियो बना रहे हैं
और जो कल लोकसभा का जो पहला दिन था और लोकसभा के पहले दिन में हमने जो कुछ भी तस्वीरें कल देखी हैं वो बहुत ही भयावह हैं। भयावह इस दृष्टि से हैं कि आने वाले 5 सालों में देश की जनता ने अपनी सरकार चुन ली है। इसके बाद 5 साल में क्या होने वाला है, कल उसका ट्रेलर आप सबने भी देखा होगा। सबसे पहला विरोध विपक्षी दल प्रोटेम स्पीकर पर उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने उड़ीसा के जो सांसद हैं भर्तृहरि महताब, जो कि लगातार 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया। इस पर विरोधी दल इतराज़ कर रहे हैं। उनका इतराज़ ये है कि इस लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं वो कांग्रेस पार्टी के सुरेश हैं, इसलिए उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए। जबकि एनडीए का ये तर्क है कि के सुरेश 8 बार के सांसद हैं मगर वो बीच में 2 बार हारे हैं चुनाव, जबकि भर्तृहरि महताब लगातार 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं, वो कभी चुनाव नहीं हारे हैं और उनका जो संसदीय अनुभव है या संसदीय कार्यकाल है वो के सुरेश से ज़्यादा है, क्योंकि के सुरेश उस समय भी चुनाव जीते थे। आपको जब याद होगा, जब एक बार 13 दिन की अटल जी की सरकार चली थी, एक बार 13 महीने की चली थी। इस आधार पर भर्तृहरि महताब जी का संसदीय कार्यकाल या संसदीय समय के सुरेश से ज़्यादा है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि के सुरेश को इसलिए नहीं बना रहे हैं। अब उसमें भी वो जाति को लेके आ गए कि के सुरेश अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए ये लोग इन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं बना रहे हैं। आपको याद होगा पिछली लोकसभा में हमारे ही टीकमगढ़ के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर थे और वो भी अनुसूचित जाति से ही आते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर जाति को ले आना और संविधान की प्रति लहराना, ये जो कल दृश्य देखने को आप सबने भी देखा होगा। जब प्रधानमंत्री जी शपथ लेने गए तो उस समय सदन को उनका तालियां बजाकर स्वागत करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता। चुनाव के पहले तक तो सब लोग प्रयास करते हैं और जिसे बहुमत मिल जाता है उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री होता है वो सभी का प्रधानमंत्री होता है। परंतु प्रधानमंत्री के शपथ के समय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, सपा के नेता अखिलेश यादव और बहुत सारे लोगों ने नारेबाजी की और संविधान की प्रति लहराई। ये जो उन लोगों ने कल किया है, ये मेरे ख्याल से भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम लोगों ने ये कभी दृश्य नहीं देखा कि जब सांसद शपथ लेते हैं तब इस तरह का दृश्य कल पहली बार देखने को मिला। और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने कल गांधी प्रतिमा पे जाके प्रदर्शन किया, संविधान की प्रति लहराई और उनके साथ साथ अखिलेश यादव ने संसद के मुख्य गेट पर अपने 37 सांसदों को लेकर संविधान के प्रति लहराकर ये कल दिखाने का प्रयास किया कि ये पार्टी संविधान की विरोधी है। और उनको चूँकि इस चुनाव में आश्चर्यजनक सफलता मिली है और ये संविधान दिखा दिखा के ही उन्होंने पूरे देश में एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए मांग रही है क्योंकि वो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। और उनका ये नैरेटिव चल भी गया। उसके कारण ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य जो पार्टियां हैं उन्हें अपनी अपेक्षा से ज़्यादा सीटें मिली। इसलिए आज इस लोकतंत्र के काले दिन के दिवस पर ये लोग आज जो संविधान को उठा के घूम रहे हैं, इन्होंने ही संविधान को सबसे ज़्यादा कुचला था। कल का जो दृश्य था मेरे हिसाब से वो आने वाले 5 साल का ट्रेलर है। कल जब शिक्षा मंत्री प्रधान जी जब शपथ लेने गए तब भी विपक्षी दल के नेताओं ने वहाँ नारेबाजी की, सेम के नारे लगाए,
नीट नीट चिल्लाए, जबकि अभी तक के इतिहास में इस तरह से कभी नहीं होता था कि जब सांसदों की शपथ होती थी तो सभी लोग वहाँ शपथ लेते थे, एक दूसरे को बधाइयाँ देते थे, शुभकामनाएँ देते थे। कल ये विपक्ष का जो व्यवहार था बहुत ही अशोभनीय व्यवहार था, और ये अशोभनीय व्यवहार आने वाले 5 सालों में इस पार्लियामेंट में क्या होने वाला है। जब मैं ये वीडियो आपके सामने आज 25 तारीख को बना रहा हूँ, तब तक ये समाचार आ चुका है कि अब अध्यक्ष पद का भी चुनाव होगा। अभी तक के इतिहास में जब से हमारी संसदीय परंपरा शुरू हुई है, जब से हमारी संसद चली है, जब से आज तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर कभी भी चुनाव नहीं हुए। सत्ताधारी दल का व्यक्ति ही हमेशा लोकसभा अध्यक्ष बनता है या उसके सहयोगी दल का व्यक्ति ही लोकसभा अध्यक्ष बनता है, और आज तक चुनाव नहीं हुए। तो लोकसभा अध्यक्ष का भी पहली बार चुनाव होना, ये भी अपने आप में ये दर्शाता है कि आने वाले इन 5 सालों में विपक्ष और सरकार के बीच में किस तरह के संबंध रहने वाले हैं। आजकल ये लोग विरोधी दल की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये शत्रु हों, और ये शत्रुता की जो भावना विरोधी दलों में आ गई है, और वो अभी भी चुनाव मोड से बाहर नहीं निकल पाए। मेरा विपक्षी दलों के नेताओं से अनुरोध है कि आप चुनाव मोड से बाहर निकलें। इस देश के विकास के लिए आप सब लोगों पर इस देश की जनता ने भरोसा किया है। मिलजुल कर जहाँ भी जिस मुद्दे पर आपको विरोध है वहाँ आप बहस करिए, संसदीय परंपराओं का पालन करिए, और इस कारण से हमारे देश का विकास होगा, हमारा देश तरक्की करेगा। परंतु पहला दिन ही ये 5 साल का ट्रेलर दिखा रहा है, और ये ट्रेलर देख करके हम जैसे सभी भारतीय असमंजस में हैं कि आखिर 5 साल बाद क्या होने वाला है। मैं अपेक्षा करूंगा सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी कि आने वाले समय में यदि हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो दोनों दलों के लोगों को समन्वय स्थापित करना होगा, तभी हमारा देश तरक्की कर सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मेरे वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे नए नए विषय पर वीडियो बनाने में प्रोत्साहन होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।